ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अयोध्या राम मंदिर के मामलों में पारदर्शिता और धार्मिक मर्यादाओं के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति के लिए निकाली गई वैकेंसी पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखा हमला बोला है। उनका स्पष्ट रूप से ये पूछना है कि जब राम मंदिर के मूल ट्रस्ट का गठन किया जा रहा था तब इस तरह की सार्वजनिक वैकेंसी क्यों नहीं निकाली गई थी और अब अचानक से इस पद के लिए वांट क्यों निकाली जा रही है। शंकराचार्य ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये सब केवल लोगों को मूर्ख बनाने की कवायद है, ये लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका है। और जब वो ट्रस्ट जिस पर भगवान के खजाने में कथित गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं पूरी तरह से साफ नहीं हो जाते और वहां धर्माचार्यों का ट्रस्ट भगवान की सेवा नहीं संभाल लेता है, तब तक हिंदुओं के मन में शांति नहीं होगी। आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे को लेकर उठे सवालों और जांच के लिए गठित एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के प्रशासनिक ढांचे को और अधिक पेशेवर और पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार एक पूर्णकालिक सीईओ की नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इसके लिए बकायदा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें 18 जुलाई 2026 की शाम 4 बजे तक योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों से ईमेल के जरिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण पद के लिए तय की गई योग्यताओं के अनुसार उम्मीदवार की उम्र करीब 50 से 70 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए, न्यूनतम स्नातक होना चाहिए और उसे सार्वजनिक संगठनों या बड़े संस्थानों में काम करने का कम से कम 20 साल का बहुआयामी अनुभव होना ही होना चाहिए। साथ ही अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उम्मीदवार का सक्रिय हिंदू होना अनिवार्य है और श्री राम भक्त वैष्णव होना वांछनीय है। नियुक्त होने वाले सीईओ को सीधे ट्रस्ट के महामंत्री को रिपोर्ट करना होगा। उनका मुख्य रूप से काम संस्था के सभी वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों का निष्पादन करना, दर्शनार्थियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना और धार्मिक अनुष्ठानों को सुचारू रूप से संचालित कराना होगा। वैसे आपको बता दें कि नियुक्ति की गई क्योंकि पद खाली था और अब इस नई नियुक्ति के जरिए मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। बात यह है कि जब ट्रस्ट नियुक्त किया जा रहा था तब वांट निकली थी, तब तो वांट नहीं निकली। अब सीईओ की नियुक्ति के लिए वांट निकाली जा रही है। ये जो उनको जिसको करना है उसको करेंगे, लोगों को मूर्ख केवल बना रहे हैं। इन सब चीज़ों का कोई तात्पर्य नहीं है। जब तक वो ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट ने राम जी की खजाने में हाथ साफ किया है, जब तक वो वहाँ से साफ नहीं हो जाता है, निर्मूल नहीं हो जाता है, तब तक और धर्माचार्यों का ट्रस्ट वहाँ पे बन करके भगवान की सेवा संभाल नहीं लेता है, तब तक हिंदुओं के मन में कोई शांति नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।